हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 27 जनवरी करंट अफेयर न्यूज़ जितने हैं सारे के सारे हम एक साथ देखेंगे। और देखो, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, पीडीएफ आप यहाँ से प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको रिवीजन के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वीडियो देख नहीं पाएंगे। तो आप पीडीएफ रख रहेंगे अपने पास, तो रिवीजन के लिए आपको 5 मिनट एक पीडीएफ को लगेगा मैक्सिमम देखने में। तो आप आराम से क्या कर पाएंगे, इस पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। देखो, अब मैप में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। आज हम देखेंगे मैप मैंने थोड़ा तरीका चेंज किया है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब कॉन्टिनेंट वाइज हम रिवाइज करें। और एक कॉन्टिनेंट चालू करें तो पूरा एक कॉन्टिनेंट का पूरा कॉन्टिनेंट जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पर्वत, वहाँ के देश, वहाँ की राजधानियाँ, ये सारे एक एक करके हम कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे थोड़े चेंजेस किए हमने। तो इनको बुक्स चाहिए होगा तो बुक्स की डिटेल भी आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक पे। अगर आप बुक्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप बुक्स भी परचेस कर सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन की मैंने सारी की सारी बुक्स डाल रखी है। देखो, लेटेस्ट एडिशन डालने का रीज़न दोस्तों बहुत एक सिंपल सा है। रीज़न ये है कि अगर आप ओल्ड एडिशन पढ़ते हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपडेट होती है हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ तो एनसीईआरटी छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सारे लेटेस्ट पढ़ा करिए। सारे लेटेस्ट, अगर कोई किताब वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो लेटेस्ट पढ़ा करिए, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारी अपडेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए आप लोग के 4 क्वेश्चन हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला है कि रॉकी पर्वत, जिसको रॉकी पर्वत के नाम से जानते हैं, किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंट में है रॉकी पर्वत, आपको ये बताना है। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन है नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको ये बताना है सेकंड कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि सीरिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आप सीरिया के पड़ोसी देख। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। आपके लिए इसमें डिफिकल्टीज हो जाएगी थोड़ी सी। तो सीरिया के पड़ोसी देश कौन से, मैंने एक देश का नाम नहीं पूछा, मैंने पूछा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन इसके बाद मैंने रखा है, इजराइल की राजधानी कहाँ है। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। ये पूरा रीजन, सीरिया, इजराइल, आपका इराक और टर्की वाला जितना रीजन है ना, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड है। और हर साल आप यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आईएएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देखिए, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए एवरी ईयर। आप पिछले 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इस एरिया से, सीरिया, इजराइल, टर्की से। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए कि सारा सॉल्व करने के लिए देखिए कितने का आप आंसर दे पाते हैं और कमेंट करिए उसको। ठीक है, उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक एक करके आंसर कहाँ पे है, क्या है इसका। तो बात करते हैं रॉकी पर्वत की। तो रॉकी पर्वत आपका नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, अभी नॉर्थ अमेरिका का आप अगर मैप बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, मैं सही से तो नहीं बना पा रहा, ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये ऐसे। तो ये आपका अलास्का रीजन हो जाता है, ये कनाडा हो जाता है, ये यूएसए हो जाता है, ये मैक्सिको हो जाता है। फिर इधर बहुत सारे देश आते हैं छोटे छोटे, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरस, ठीक है, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। लगभग टोटल 10 कंट्री आप याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका के, लगभग लगभग आपके सारे काम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ये याद रखिएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। मैं डेली रिवीजन में कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप नेशनल पार्क की पूरी लिस्ट ही जोड़ दी है। उसमें हम जितनी भी नेशनल पार्क आएंगे ना, उसी में हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इससे क्या है कि आपको एक ही पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। उसके आगे बढ़ते हैं, सीरिया की बात करते हैं। तो सीरिया से जो बॉर्डर लगता है, जॉर्डन, इजराइल, इराक, टर्की और लेबनान। अभी देखिए मैप में अभी देखेंगे कहाँ पे है। और इजराइल की राजधानी की बात करें तो जेरूसलम में। अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है इजराइल वाला। तो ओके करके मैप में पहले सबसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीरिया की। देखो, सीरिया को अगर हम देखेंगे, इधर लेबनान है, लेबनान के बाद इधर देखो इजराइल से इसका बॉर्डर शेयर होता है, फिर जॉर्डन से बॉर्डर शेयर होता है, फिर इराक से बॉर्डर शेयर होता है, इधर टर्की से बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने सारे कंट्री आपको बता दी, टर्की, इराक, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है, सॉरी, इजराइल और लेबनान, ये 5 देशों से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके ये वाला देखो, ये इसका ना ये प्लेस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये धाराज, ठीक है, अलेप्पो, ये ऐसे प्लेस है जिनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ देता है। आजकल यूपीएससी का थोड़ा ट्रेंड चेंज है, अलेप्पो देख के आपको पूछ देगा सीरिया में है कि लेबनान में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको जो मेजर सिटीज़ है ना, उसको भी आपका रखा। तो आप ये सब भी देखा करिएगा कि क्योंकि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं आपका जॉर्डन, इजराइल की। देखो, इस इजराइल के लिए देखो 2 स्टेट थ्योरी की बात की जाती है। देखो, इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, 2018 में पूछा है। इसमें 2018 में आ चुका है 2 स्टेट थ्योरी का। तो इजराइल को 2 स्टेट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसमें वेस्ट बैंक है और इजराइल है, 2 देश है इसमें। ठीक है, जो आपस में लड़ते रहते हैं। जेरूसलम इनकी कैपिटल है। आपको पता है कि हमारा जो एम्बेसी है ना, जेरूसलम में नहीं होता। देखिए, अब नॉर्मली देखोगे क्या होता है कि जो कैपिटल होता है ना देश का, वहाँ पर सारी एम्बेसीज खोली जाती है। लेकिन हमारा जो एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है, वो है आपका टेल अवीव में। तो आप ये भी याद रखिए, टेल अवीव में हमारी एम्बेसी है। यहाँ पे देखो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप से जो इजराइल लगा हुआ है, इधर इजिप्ट से लगा हुआ है, इधर जॉर्डन से लगा हुआ है,
इधर की बात करें तो देखो इधर इसकी बॉर्डर लेबनान और सीरिया से भी लगता है, तो अब याद रखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। देखो इस वाले इमेज में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा। देखो इजिप्ट का ये पूरा पार्ट है, सिनाई जो द्वीप है, सिनाई प्लेस है ना, प्रायद्वीप बोलते हैं उसे, तो इसको ये इजिप्ट का ही पार्ट है। अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो इजराइल का बॉर्डर किससे किससे लगता है, तो याद रखिए गाजा स्ट्रिप से लगता है, इजिप्ट से लगता है, उसके आगे बढ़ेंगे आप तो जॉर्डन से लगता है, जॉर्डन के बाद सीरिया से लगता है और लेबनान से लगता है। और वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक को तो मानते ही नहीं है ये, तो वैसे भी वेस्ट बैंक से भी लगता है, अगर ऑप्शन में होगा तो आपको करेक्ट मानना पड़ेगा। और इधर कौन सा, रेड सी, तो ये भी याद रखिए रेड सी से भी इसका आगे बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। और इसको अच्छा, इसको इस गल्फ़ को क्या बोलते हैं, गल्फ़ ऑफ अकाबा बोलते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, तो ये याद रखिए इसको बोलते हैं आपका गल्फ़ ऑफ अकाबा, ठीक है। इसको गल्फ़ ऑफ अकाबा बोलते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वाले को, ठीक है। इसको याद रखिए गल्फ़ ऑफ अकाबा बोलते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करें देखो नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। एक एक कंट्री हम सारी की सारी कंट्री देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हुए पूरी की पूरी एक कंट्री देखें कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो इस वाले में देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले बात करते देखो अलास्का, अमेरिका देखो कहाँ से कहाँ तक आप ये देख लीजिए, अमेरिका ये है पूरा, ये जिसको हम अमेरिका की बात करते हैं ना, ये पूरा अमेरिका है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका अमेरिका है, ये याद रखिएगा। अमेरिका का एक अलास्का आपका ये वाला जो स्टेट है अलग ही है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले अलास्का आता है, अमेरिका का टेरिटरी है। उसके बाद कनाडा आता है, यूएसए आता है, मैक्सिको आता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको बेलीज आता है, ग्वाटेमाला, फिर होंडुरस, फिर एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये सारे इधर से आ जाते हैं। अब देखो बहामास की चप्पल भी आती है, आपने अगर देखा होगा तो ये बहामास, यही वाला बहामास है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्यूबा आ जाता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यूबा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जमैका है, ये वाला छोटा सा जो पार्ट है ये जमैका है। यहाँ पे ये वाला आगे वाला पार्ट हैती है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। फिर यहाँ पे प्यूर्टो रिको, इसके जस्ट आगे वाला प्यूर्टो रिका है, और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो यहाँ पे है। ये सारे छोटे छोटे देश है जो आपको मुश्किल से मतलब थोड़े याद होंगे, बट आप ये तो ये वाले इंपॉर्टेंट थोड़े से कम होते हैं, बट ये वाले एरिया आपके जाते हैं, क्योंकि मैक्सिको के आसपास के आपका सारा देखना है। तो मैक्सिको के आसपास का देखो, हम जूम व्यू देखोगे तो इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, ये वाले पार्ट्स को ना पूरा सेंट्रल अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसको देखो बेलीज यहाँ पे है, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। और पनामा सिटी इधर भी है, और पनामा कैनाल है। तो याद रखिए इसको, इस स्टेट को डेविस स्टेट बोलते हैं, तो आप ये भी याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इधर पूरा कैरिबियन सागर है, इधर पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और गल्फ ऑफ पनामा यहाँ पे है, तो आप यहाँ भी गल्फ ऑफ पनामा में पूछ लिया जा सकता है, तो आप गल्फ ऑफ पनामा आपका इस प्लेस पे है, गल्फ ऑफ पनामा, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो चीज़ें इसमें नहीं दी गई है मैं आपको वो भी बताते चल रहा हूँ, जिससे कि कल को आपको देखो परेशान ना होगा, ठीक है। अब देखो ये है बेरिंग सी के यहाँ पे देखोगे तो ये बेरिंग स्टेट बोलते हैं, जो कि रसिया वाला पार्ट है, रसिया को आपका यूएसए के अलास्का के रीजन को अलग करता है। फिर इससे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो देखो ब्यूफोर्ट सागर मिल जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो देखो इसको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को विक्टोरिया आइलैंड बोलते हैं, इसको बैंक आइलैंड बोलते हैं। इससे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो देखो बैफिन भी आ जाता है, बैफिन की खाड़ी और ये बैफिन द्वीप है, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो देखो ये डेविस स्टेट है, और ये हडसन भी है, ठीक है, हडसन स्टेट भी बोलते हैं इसको, तो ये भी याद रखिएगा। या उंगोवा प्रायद्वीप भी बोलते हैं इसको, उंगोवा की खाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जेम्स वे है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो ये सारे कनाडा के प्लेस है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे जस्ट बढ़ोगे तो लेब्राडोर सागर जाता है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि देखो अब यहाँ पे ग्रेट लेक्स मैं आपको डेली रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। रिवीजन वाले सेक्शन में डेली देखते हैं ग्रेट लेक्स, यहाँ से लिखते हो तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी आती है। यहाँ जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कौन से सागर में जाओगे, तो आपको ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया जा सकता है। एक तो अटलांटिक सागर दिया जा सकता है, तो लेब्राडोर सागर दिया जा सकता है। तो ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी से आप निकलोगे जब बाहर, तो आपको अटलांटिक ओशियन में आ जाओगे, तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। देखो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस देखो ये वाला रीजन को फ्लोरिडा प्रायद्वीप बोलते हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैंने रिवीजन में बता रखा है। ये तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, मैंने बता दिया। कैलिफोर्निया आपको लगेगा कि कहाँ पे है, यूएसए में है, लेकिन है कहाँ पे, मैक्सिको में। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे आगे बात करें अगर हम, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप फ्लोरिडा स्टेट है इसको बोलते हैं। और जैसे इसके आगे आप जब बढ़ोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको से, तो ये बोलते हैं युकाटान प्रायद्वीप बोलते, युकाटान चैनल ये है, युकाटान प्रायद्वीप ये है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे बताते, इस वाले पार्ट को ना जब क्यूबा और आपका डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में ना एक पैसेज था, इसको बोलते हैं आपका विंडवर्ड पैसेज। तो ये भी याद रखिए, इसको विंडवर्ड पैसेज बोलते हैं, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आपका डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच में देखोगे तो आप प्यूर्टो रिको देखो यूएसए की टेरिटरी के टाइप में है, ठीक है, यूएसए का इसमें माना जाता है। इसको बोलते हैं मोना पैसेज। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है मोना पैसेज कहाँ पे है, इसको मोना पैसेज बोलते हैं आपका
डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच में मोना पैसेज है। उसके बाद क्यूबा और हैती के बीच में आपका विंडवर्ड पैसेज है। और देखो यहाँ पे देखो जमैका है, ये छोटा सा जो प्रायद्वीप देख रहे हो ये जमैका है, इधर क्यूबा है। इन दोनों के बीच में जो चैनल होता है उसको बोलते हैं जमैका चैनल। अब देखो एक चैनल, प्रायद्वीप, स्ट्रेट, ये एक जैसा ही। चैनल का मतलब होता है कि रास्ता जैसा हो गया, दो पहाड़ों के बीच में, दो जमीन के बीच में एक छोटी सी पतली सी सकरी सी पट्टी हो जाती है, जैसे कैनाल बोलते हैं उसे चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो सिम पट्टी सी हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी 3-4 दिन हम क्या करेंगे, 3 to 4 डेज हम रेगुलर इसको रिवाइज करते रहेंगे, जैसे कि पूरा नॉर्थ अमेरिका हमें पूरा का पूरा क्या हो जाए, याद हो जाए। जब ये पूरा हम प्लेसेस याद हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रिवर देखेंगे और इसका फिजिकल मैप देखेंगे। फिजिकल मतलब पर्वत पठार, कौन सा सबसे ऊंची पर्वत है, कौन सा सबसे नीचा पर्वत है, ये सारा हम ये करके देखेंगे। उसके साथ देखो एक और देख लेते हैं, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका की भी कंट्री हम देख लेते हैं। साउथ अमेरिका कंट्री में देखो, बस कंट्री देखेंगे इसमें हम। सबसे पहले बात करें तो देखो कोलंबिया है, कोलंबिया से आगे बढ़ेंगे वेनेजुला, फिर गुयाना, फिर सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, आपका इधर अर्जेंटीना जाता है, फिर चिली जाता है, पेरू, इक्वाडोर, बोलाविया और पराग्वे 2 लैंडलॉर्ड कंट्री है। मैंने बताया था, इसको किससे याद रखिएगा, बीपी से याद रखिएगा, ये ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, देखो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच और कूनो पालमपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये चारों के चारों कहाँ पे है, उत्तराखंड में। आपसे पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जल्दापाड़ा और सुंदरबन कहाँ पे है आपका, पश्चिम बंगाल में। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर वन्य जीव अभयारण्य याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ बब्बर शेर पाए जाते हैं और यहाँ पे गिर के गधे भी पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिए, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार की बात करें तो बिहार में देखो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में पाया जाता है, पटना में है, और वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, बिहार में, तो आप ये भी याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो रणथंबोर नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये तीनों याद रखिए कहाँ पे, राजस्थान में। केरल में क्या है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे, केरल में, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखो, अभी आपको पता है कि 26 जनवरी जस्ट बीता हमारा गणतंत्र दिवस हमने सेलिब्रेट किया। उस इसमें क्या है कि CPWD ने जो एक मतलब गांधी जी के सबने थीम गांधी जी की रखी थी, क्योंकि हम महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसमें दांडी मार्च की मतलब यात्रा को इन्होंने क्या किया था, इसमें थीम बनाई थी। अब उसमें इन्होंने क्या था, पूरा फूलों से बना था, इसलिए क्या था, थोड़ा अलग ही था वो। ठीक है, उसका लुक ही अलग था और बहुत सारी चीज़ें अलग थी, तो ये यूनिक माना जा रहा था उसमें दांडी मार्च में। तो अब दांडी मार्च किसका पार्ट था, आपको ये याद रखना है। तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देख लो, जैसे ये पूरा था, जिसमें पूरा का पूरा क्या था, पूरा फूलों से सजाया गया था, पूरा का पूरा फूलों से ही सजाया गया था ये। तो इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दांडी मार्च। अब गांधी जी के देखो जितने भी आंदोलन हुए, गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखो दांडी मार्च, जिसके नमक मार्च के नाम से जानते हैं, दांडी सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1930 में किसको, महात्मा गांधी ने इसको चालू किया गया था, कहाँ से, अहमदाबाद सबरीमाला अपने साबरमती आश्रम से। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट भी था, तो आप ये भी चीज़ याद रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, तो अब 1930 में चालू हुआ था, बस आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को तो पूरा भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। रीजन क्या है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का, आपको पता है कि हमारे देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। CSR की अगर बात करें हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम है, तो हमने क्या किया, उसको बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे स्कीम चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे स्कीम मतलब हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी एक पर्पज़ यही है कि हम क्या करें, अपना जो सेक्स रेशियो हमारा है, ठीक है, वो कम हो रखा है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करें। हरियाणा ने इस फील्ड में देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है हरियाणा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। हमने अपने राष्ट्रीय तो बात कर लिया, हमारे देश का तो देखो 24 जनवरी को है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय देखो 11 अक्टूबर को मनाते हैं, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और देखो इसकी थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको थीम पता होना चाहिए था। उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइटर टुमारो। ठीक है, ये थीम याद रखिएगा। और देखो ये पहल किसके द्वारा चालू की गई और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसकी मंत्री कौन है, मेनका गांधी है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2019 के वैश्विक स्वास्थ्य के 10 खतरों की चर्चा की गई है। इसमें 10 ऐसी बीमारियां हैं जिसके जारी किया गया, जो भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों के लिए क्या है, बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर रही हैं, जो
मेडिकल को जो बहुत ज़्यादा क्या बहुत ही ज़्यादा चैलेंज करता है, जिसमें खसरा, डिप्थीरिया, ऐसे बहुत सारे रोगों की बातें कही गई है। एक एक करके हम देखते हैं उसमें कौन कौन सी जो मतलब बीमारियों को क्यों रीजन माना जा रहा है, 10 खतरनाक बीमारियाँ भारत में क्यों है और क्यों ऐसा हो रहा है, इसको भी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण। आपको पता है वायु प्रदूषण आज के टाइम में सबसे ज़्यादा खतरा है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मतलब दिल्ली का एटमॉस्फेयर बहुत ही बारिश के टाइम पर बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, आप पॉल्यूशन लेवल से हम जूझते रहते हैं, और उसके लिए कोई भी बहुत ही बढ़िया हमारे द्वारा काम नहीं किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी स्कीम्स नहीं चलाई गई, जिससे क्या कर सके। देखो हम बीजिंग से सीख सकते हैं। बीजिंग एक ऐसा प्लेस है चाइना का, चाइना की राजधानी बीजिंग। जैसे आज दिल्ली में हालत है, उससे ज़्यादा खराब हालत थी आज बीजिंग में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे पॉलिसीज़ अपनाई, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो उन्होंने जैसे बिल्डिंग्स बनाई, जैसे फ्लैट्स बनते थे, तो उसमें फिक्स कर दिया गया कि देखो ये एरिया में पेड़ पौधे लगेंगे, मतलब हर फ्लोर पे पेड़ पौधे लगाए उन्होंने। बीच में क्या किया, पूरे हाट मतलब जैसे आप दिल्ली के अगर हाट की बात करें तो दिल्ली के सेंटर में एक जैसे ऐसे पार्क सा बना सकते थे, पूरा उन्होंने घना सा पार्क बनाया। बीजिंग में क्या किया, जैसे अगर सपोज करिए पूरा बीजिंग था, उन्होंने सेंट्रल में एक बहुत ही बड़ा सा पार्क बना दिया। वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बस पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे। प्लस जितने भी मकान बन रहे थे, सारे मकान के हर फ्लोर पे क्या थे, पेड़ पौधे लगाए गए, हर मकान पे पेड़ पौधे लगाए गए। कुछ जगह फिक्स की गई थी, इससे इस जगह में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी काम नहीं होगा, इसमें क्या रहेंगे, बस पेड़ पौधे ही लगे रहेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो दिल्ली से बहुत ही भयावह स्थिति थी, उसको उन्होंने न्यूट्रल करते 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 आज के टाइम पे क्या है, नॉर्मल स्टेज पे आ गई है बीजिंग की एटमॉस्फेयर। तो देखो उस चीज़ को हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को इसमें करने के लिए थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, प्लस रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ की जनता को समझाना पड़ेगा कि देखिए आप ही के लिए हो रहा है, आपके हित के लिए हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी क्या करिए, इसमें सहयोग करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब मेंस में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। और देखो सबसे बड़ी समस्या आज के हमारे क्या है, दुनिया की मधुमेह की राजधानी कहा जाता है, डायबिटीज़ की राजधानी किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, इंडिया को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ज़्यादातर जितने भी केसेस आते हैं 70% हमारे यहाँ पे कहाँ है, मधुमेह के केसेस हमारे यहाँ पाई जा रही है। और ये भी कहा जाए जो कैंसर रोगी है ना, आने वाले टाइम में दुगना हो जा रहा है। कैंसर बहुत सारे रीजन से फैलता है, ठीक है, और सबसे बड़ा रीजन आजकल गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सारी बीमारियाँ मतलब फैलाने का एक काम कर रही हैं, जो हमें पता है कि इससे चीज़ें फैलती है। आप देखिए, अगर आप गुटखे का पैकेट देखिए और जो खैनियाँ वगैरह आती है उनके पैकेट में सीधे सीधे बना रहता है, आप सिगरेट के पैकेट देखिए उस पर बना रहता है, लेकिन फिर भी लोग बड़े आराम से खाते हैं, पीते हैं, धुआं उड़ाते हैं, छल्ला बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, तो वो चीज़ें करते हैं। लेकिन अब उनको पता है कि इससे बीमारियां हो सकती हैं, इससे मुझे कैंसर हो सकता है, बट वो देखो हमें अब जागरूक लोगों को बनाना पड़ेगा कि आप कम से कम उपयोग करिए। या तो गवर्नमेंट को इस पर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इन चीज़ों को जो आपको डिमांड है, इनको धीरे धीरे घटाने की कोशिश करनी चाहिए, और इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे हम इसको क्या करें, कम करें। ठीक है, तो ये देखो ये तो पॉइंट होगी, मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आपको क्या क्या याद रखना है, बात करेंगे। इसमें जो नाम दिया गया, पहला आयुष्मान भारत के बारे में चर्चा की गई है, तो ये देखो आयुष्मान भारत हम डेली लगभग पढ़ ही लेते हैं, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। प्लस उसके अलावा 3-4 और नाम दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें, देखो एक तो बात करिए टीके लगवाने, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मतलब टाइम में नहीं करवाते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो बात की गई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इबोला, जीका, निपाह, ये 3-4 ऐसे बीमारियां हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, और कैसे फैलते हैं ये भी। निपाह जैसे बोलता है चमगादड़ के का मतलब चमगादड़ क्या करता है, कुछ फल फ्रूट खा के फेंक देता है, हम उसी को खा लेते हैं, बैर वगैरह या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उससे क्या होती है, बीमारियां हमारे पेट में फैल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जीका वायरस की हमने बात की थी, ठीक है, इबोला की बात की थी। सिर्फ जीका में क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, एक तो गर्भवती महिलाएं ज़्यादा इसमें क्या होती है, इन्फेक्टेड हो जाती हैं, बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जीका वायरस क्या है, निपाह क्या है, ठीक है, और इबोला क्या है। इससे देखो, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। HIV एड्स तो सबको लगभग पता ही है, तो ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, वायरस बोलते हैं, सॉरी इम्यून वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो परीक्षा पे चर्चा, अब ये देखो 2.0 चालू हुआ है। ठीक है, अब ये कब है, 29 जनवरी को है, होने वाला है नई दिल्ली में। तो आप याद रखिएगा कहाँ पे, तालकटोरा स्टेडियम में। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको लाइव वहाँ से आपको कवरेज करेंगे, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका वो आंसर देंगे। ठीक है, तो ये होने वाला है कहाँ, परीक्षा पे चर्चा 2.0। ठीक है, तो आप ये जा सकते हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करके भी, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप एग्जाम मतलब आराम से दे सकते हैं। देखो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। परीक्षा पे चर्चा 2.0 किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखना है। नरेंद्र मोदी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, एग्जाम बैरियर, आपको ये याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जो आपको ये 50 मेरे हिसाब से तो सबको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, 50 रुपये की किताब आती है, तो एटलीस्ट आप लोग एक बार प्लीज़ लेके इसको पढ़िए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करें, देखो ये सारे लोगों स्टेट्स हमने दोस्तों ये रिवीजन कर रखे हैं, तो आप इसको प्लीज़ रिवीजन करते रहिएगा। अब देखो बात करते हैं नेशनल पार्क से, तो उत्तर प्रदेश में देखो दुधवा नेशनल पार्क, बाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजा जी, नंदा देवी, मैंने हम सारे रिवीजन कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, हरियाणा में कोई नेशनल पार्क उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, राजस्थान में रणथंभौर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सरिका। बाकी यहाँ के देखो डांस की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में रासलीला है, झुमरी आपका बिहार में है, घरवाली आपका उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में धनुची है, रांगिनी आपका हरियाणा में है, राजस्थान में घूमर और कलबेलियाई है, भांगड़ा और गिद्धा कहाँ पे पंजाब में, झारखंड में बात करें तो झूमर है, गुजरात में बात करें तो गरबा और डांडिया है, और धूमल कहाँ का आपका जम्मू कश्मीर का, तो याद रखिएगा। कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो देखो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है मलक्का जल डमरू। मैंने रिवीजन में डेली में आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यह देखिए ये है, मतलब ये पूरे व्यापार के लिए बहुत ही मतलब एक बेस्ट रूट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, जिसको स्टेट ऑफ मलक्का के नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ पे देखो सुमात्रा द्वीप है, किसका, इंडोनेशिया का पार्ट है ये, और इधर पे मलेशिया है, तो इन दोनों के बीच में है। इधर सुंडा स्टेट है, मैंने आपको रिवीजन कराता हूँ, यहाँ जावा सी है, ये भी मैंने बताया था, इधर इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का क्वेश्चन आपका है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। जिन लोगों ने कल आंसर दिया था अनुज कुमार वैद और आपका कामिल चौहान या कामिल चौहान, जो भी नाम है इनका, ठीक है, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो मलक्का, ठीक है, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया था। तो ये दोनों इन्होंने लोगों ने नाम सही दिया था, आप भी इसमें हो सकते हैं, आप पहले कमेंट करेंगे। तो मैं नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ जो लोग पहले कमेंट किया है उन्होंने उनको शॉर्टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ, तो कोई किसी का भी नाम आ सकता है यहाँ पे। कावेरी नदी कहाँ पे, आपको ये बताना है कमेंट करके दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।